मैं आपको एक सवाल पूछूँगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस लैंग्वेज में वीडियो बनाना चाहिए। नमस्ते भाई और बहनों। मैंने सोचा कि आप लोग भी मेरी तरह कन्फ्यूज़्ड होंगे कि यूट्यूब में चैनल आपने बनाया है और आप सोच रहे होंगे कि किस लैंग्वेज में बनाया जाए, हिंदी में, इंग्लिश में या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में। सो मैंने सोचा कि आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो आज मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगा आपको किस लैंग्वेज में बनाना सही रहेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज डिसाइड करती है कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, कि क्या आपको किया जाए, क्या क्या सही रहेगा, किस लैंग्वेज में बनाया जाए सक्सेसफुल लैंग्वेज से रहेगा। काफ़ी लोग शर्म भी उनको आता है अपने रीजनल लैंग्वेज में बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर बंगाली में बात करता है तो वो सोचता है कि शायद बंगाली सब लोग नहीं समझते हैं, तो वो हिंदी में कोशिश करता है बनाने का या फिर इंग्लिश में। तो लोग इस चीज़ में फँस जाते हैं और वो ठीक ठीक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और यूट्यूब में मेन मुद्दा है अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना। और आप एक्सप्रेस कर पाएँगे किस लैंग्वेज में? जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो आप जब यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो तो 3 चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक है क्लैरिटी, कि आप जिस तरीके से आप जो भाषा जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप क्लियरली दूसरे को आप समझा पा रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपके जो दर्शक, जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, वो ठीक से सुन पाएँ और समझ पाएँ आप क्या बोल रहे हैं। ये नहीं कि आप कुछ और बोल रहे हैं, एक ऐसा लैंग्वेज आप बोल रहे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो ये लोग समझेंगे और आपसे वो कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो क्लैरिटी हो, जो भी आप भाषा बोल रहे हैं, आप बहुत कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज बोलने में। दूसरा जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा, वो है कॉन्फिडेंस। आप किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं अपने आप में जब भी आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं। ज़ाहिर है अगर मैं बोलूँगा तो आप अपनी मदर टंग में, क्योंकि वो लैंग्वेज आप बचपन से बोलते आए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिंदी में अभी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी हिंदी इज़ द मदर टंग। मैं बचपन से बोलते आया हूँ, सो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। इवन दो इंग्लिश मुझे बहुत अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैं हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँगा, शायद इंग्लिश में वैसा ना कर पाऊँ। तो वैसे ही आपको ये देखना है कि आप कौन से लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या बंगाली हो या तमिल हो, जो भी आपका मदर टंग है, आप उस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। आप इन कुछ उसमें आप दूसरे लैंग्वेज में भी हो सकते हैं, तो आपको देखना है सबसे ज़्यादा आप कंफर्टेबल किसमें। सो दूसरा बात है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो एक होना चाहिए, वो है ऑथेंटिसिटी। मतलब कि आप जो भी आप बोल रहे हैं, आप कितने रियल हैं। तो आप रियल कौन से लैंग्वेज में आप फ़ील करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रियल फ़ील करता हूँ हिंदी में, क्योंकि हिंदी जैसे मैंने आपको बताया मैं बोलते आया हूँ। तो आप कौन से लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा रियल फ़ील कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी। मतलब कौन से लैंग्वेज में आप सोचते हैं कि और आप देख पा रहे हैं कि आपसे लोग कनेक्ट करते हैं। आप दोस्तों के साथ कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे मैं यूट्यूब चैनल में कुछ टाइम से हूँ, हालाँकि मैं ऑफ एंड ऑन लास्ट ईयर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाया था, अभी मैंने फिर से कुछ वीडियोज़ बनाया, तो मैं आउटडोर रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ क्योंकि मैं उस करियर है उस मेरा। बट अभी जाके मैं यूट्यूब पे मैं सब तरीके के वीडियो बनाऊँगा जिस तरीके से मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फ्री फ्लो होने दें, जो भी आ रहा है एंड एक्सप्रेस करें, जो आपको समझ में आता है। ना ना कि आप डिसाइड करें कि इस तरीके से होना चाहिए या ये लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश में बनाऊँगा। इंग्लिश में बनाने का 3 रीज़न है। एक है ग्लोबल ऑडियंस। दुनिया भर की दुनिया भर के लोग ज़्यादातर हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं। सो ग्लोबल ऑडियंस मिलता है, तो उसके साथ आपको और एड रेवेन्यू भी अच्छा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश में बनाएँगे, तो जो एड्स पे जो आपको पे मिलता है, वो भी ज़्यादा मिलता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाता है। लेकिन कॉम्पिटिशन भी उस लेवल का होता है क्योंकि काफ़ी लोग इंग्लिश में बनाते हैं वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया से। और हिंदी में क्या होता है, आपको एड रेवेन्यू कम मिलता है आपके रीजनल लैंग्वेज में या फिर आप हिंदी में बनाओ, लेकिन कंपटीशन भी उस हिसाब से कम है।
लेकिन आपको ये नहीं देखना है कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो यूट्यूब में, आपको ये नहीं देखना है कि आपको वर्ल्ड ऑडियंस या फिर एड रेवेन्यू, क्योंकि वो सब तो अभी आपके पास अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई ये होता है कि आप रीच कर पाए ज़्यादा लोगों को, आप एक्सप्रेस कर पाए खुद को, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं। काफ़ी लोग ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि वीडियो कैमरा के सामने फेस करने के लिए वो शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। सो ये आप सीख रहे हैं, तो ये सब बाद में आता है। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप स्टार्ट करें अपने रीजनल लैंग्वेज में, और जैसे आपका ग्रो होता है, बाद में अगर आपको कंफर्टेबल लगा तो आप दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में बना रहा था अभी तक वीडियो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं हिंदी में बनाऊँ ये वीडियो, और आगे जितने भी वीडियो मैं बनाऊँगा, सो दैट मैं अभी अपने आप को एटलीस्ट एक्सप्रेस करना सीख पाऊँ अच्छे से। एंड जब वो सीख जाऊँगा एंड मुझे लगेगा कि हाँ, अब मुझे इंग्लिश में मूव करने से अच्छा रहेगा, तो मैं तब देखूँगा। लेकिन अभी ये ठीक है मेरे हिसाब से। और मैं भी कन्फ्यूज़ था आप लोगों सब की तरह कि हिंदी में बनाऊँ, इंग्लिश में बनाऊँ, और अभी मैं क्लियर हो रहा हूँ कि हिंदी में बनाना सही रहेगा, क्योंकि मैं बचपन से ये लैंग्वेज बोलते आया हूँ और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, काफ़ी अच्छे से मैं इसमें एक्सप्रेस कर पाता हूँ, और मैं रियल हूँ इसमें जब भी मैं जो भी बोलता हूँ। सो कॉन्फिडेंस भी हूँ मैं इसमें, क्लैरिटी भी है क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, और आप लोग भी समझ पा रहे हैं मुझे जैसे मैं जो बात बोल रहा हूँ, और ऑथेंटिसिटी कि मैं इसमें रियल हूँ, और अपना पॉइंट जो भी मुझे बोलना है मैं क्लियरली बोल पा रहा हूँ। लोग आपके साथ कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब आप रियल हो और ऑथेंटिक हो, और आप कंफर्टेबल हो जो लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, कैरी मिनाटी और आशीष चिंचलानी, ये सब हिंदी में बनाए हैं एंड सक्सेसफुल है। वैसे ही मिस्टर बीस्ट एंड अदर लाइक पियर पाइचेप्स इंग्लिश में बनाते हैं, और वो लोग उसमें सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल आप किसी में भी हो सकते हो, ज़रूरी है कि आप अपना बात ठीक से रख पा रहे हैं। एक प्रो टिप मैं आपको ये दूंगा। हाँ, तो ये वक्त आ गया है जहाँ मैं आपको वो क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस लैंग्वेज में वीडियो बनाना चाहिए। मैं 2 सवाल पूछूंगा कि आप डबल क्लियर हो जाओ। पहला सवाल, आप अपने करीबी दोस्तों के साथ कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? जो करीबी दोस्त है जिनके साथ आप हँसते खेलते हैं, मस्ती मज़ाक करते हैं, कौन से लैंग्वेज में आप बात करते हैं उनसे? पहला सवाल, क्योंकि आप जब नेचुरल रहते हो, आप सोचते नहीं हो कौन से लैंग्वेज में बात करना है, आप हँसी मज़ाक करते हो। और जब आप वीडियो भी बनाओगे, तो आपका ह्यूमर आना चाहिए। आप जिस तरीके से मज़ाक करते हो, तो लोगों के से आप तभी कनेक्ट कर पाओगे, ना कि तब जब आप कुछ एक लैंग्वेज कोशिश कर रहे हो बोलने का, और उसमें आप सोच रहे हो क्या सही, क्या गलत करूँ, तो उसमें आप अपना ठीक से पर्सनैलिटी नहीं दिखा पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो लैंग्वेज चुनें जिस लैंग्वेज में आप दोस्तों से बात करते हो। दूसरा लैंग्वेज, आप अपने माँ-बाप से किस लैंग्वेज में बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से। सो उससे भी आपको काफ़ी हद तक पता चलेगा कि आपको कौन-सी लैंग्वेज में बनाना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस लैंग्वेज में नहीं बनाओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आप हो सकते हो, बट शायद आपको थोड़ा और ज़्यादा वक़्त लगे लोगों के साथ कनेक्ट करने में, लोगों के पास अपने बात पहुँचाने में, और खुद में वो कॉन्फिडेंस लाने में, जिस लेवल का आपके पास कॉन्फिडेंस है आपका खुद का मदर टंग बोलने में। सो आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप टेंशन मत लाइए ज़्यादा कि कौन सा लैंग्वेज बनाएँ, जो आपको रियल लगता है आप वैसे करें। अभी स्टार्टिंग में यूट्यूब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को एक्सप्रेस करना सीखना, खुद के बातों को फ्रीली एक फ़्लो स्टेट में आना जहाँ पे आप खुद को बस बहने दे रहे हैं, और जब आप उस स्टेट में आएँगे, फिर आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा आपको क्या करना चाहिए आगे। और उस फ़्लो स्टेट में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आप लैंग्वेज में जो बोल रहे हैं, वो आपका खुद का हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें आप किस लैंग्वेज में
वीडियो बनाना चाहेंगे एंड ये कि आपको इससे कुछ वीडियो से क्लैरिटी मिला या नहीं। मैं कोशिश करूँगा और वीडियो के साथ आऊँ जिससे आपको मदद मिल सके और हम साथ में कनेक्ट कर पाएँ और एक हेल्पफुल कम्युनिटी बना पाएँ। थैंक यू सो मच।